दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम मनुस्मृति का रोज़ अध्ययन करते हैं। मैं हूँ एक लेखक, इंग्लिश में मेरी किताबें हैं, लोग खरीद रहे हैं। आप देख लेना, गूगल में मिल जाएगी विजय कुमार पाल के नाम से। अगर आपको रेफरेंस लेना तो इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट जरूर देख लेना। तो हम आज 58वां श्लोक मनुस्मृति का शुरू करते हैं, जो संस्कृत में है। उत्पत्ति रेतभव विप्रसत मूर्ति धर्म से शाश्वती से ही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म बुहाय कल्पते। ब्रह्मा ने अपने मुख से देव और पितृ कार्य संपादन और लोक की भलाई के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया। अब सवाल यह है कि ब्रह्मा, जो मैंने एवोल्यूशन में पढ़ा है उसमें तो कुछ तो एक कोशीय जीव होते हैं जो अपने आप उत्पन्न करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। कुछ होते हैं बहुकोशीय जीव जिसमें नर और मादा होते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें नर मादा एक में ही होते हैं। जैसे पौधों में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि केंचुआ। तो ब्रह्मा ने अपने मुख से कैसे ब्राह्मण को उत्पन्न कर दिया? एक तरफ वेद कह रहा है कि वो कर्म के बाद ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण होगा, तो यहाँ पैदा होते ही ब्राह्मण कैसे बन गया भाई? अब ये कहते हैं ब्राह्मण जो मुख से बोलता है, अरे मुख तो कोई दिमाग ही नहीं होता मुख में। तो ब्राह्मण अगर मुख से पैदा है तो ब्राह्मण में दिमाग कैसे हो गया? ब्राह्मण को तो ब्रेन से पैदा होना चाहिए था, मस्तिष्क से पैदा होना चाहिए था। यहाँ भी आपकी गलत बात ठहरती है। फिर कर्म करने के बाद ब्राह्मण कहलाएगा, यहाँ सीधा ही ब्राह्मण पैदा हो रहा ब्रह्मा के मुख से। यानी कि ब्रह्मा को ये भी नहीं पता कि ब्रेन से, अगर दिमाग से मैं पैदा करता ब्राह्मण को तो मानते। तो इसलिए आज ब्राह्मणों में मूर्ख भी पैदा हो रहे हैं जन्मना, क्योंकि कर्म से तो ब्राह्मण है ही नहीं वो। तो जन्मना मूर्ख ब्राह्मणों की संख्या बहुत बढ़ रही है, और जो जन्मना मूर्ख ब्राह्मण है वो ब्रह्मा और मनुस्मृति को मानते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये मानने योग्य चीज़ ही नहीं है, ये निष्कृष्ट चीज़ है। हम किसी को इस तरह का साइंस पढ़कर अगर ब्रह्मा को हम मान लें तो ब्रह्मा भी खारिज हो जाते हैं हमारे हिसाब से। तो भाई ये आपका माइथोलॉजिकल है रही है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं चला करती। जिनके मुख द्वारा देवगण, हव्य और पितृगण श्रद्धार्थी को ग्रहण करते हैं, उससे श्रेष्ठ कौन है? यानी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। चाहे वो शराब पिए, चाहे वो मदिरा खाए, कुछ भी करे, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुख से पैदा हुआ। पहली बात तो मुख में थूक उत्पन्न होता है, लार उत्पन्न होती है। तो कोई लार से पैदा होना चाहेगा क्या आज? क्या आप लार को चाट लोगे ब्रह्मा की को, अगर ब्रह्मा आ जाए ब्राह्मण की को? यानी मूर्खता की भी एक हद होती है, जो मनुस्मृति आज तो मैंने पढ़ने के बाद लगा ये मूर्खता की एक बिल्कुल मूर्खता की हद तक है मनुस्मृति। भूतो स्थावर जंगल प्राणी में कीटादि श्रेष्ठ हैं, इनमें भी बुद्धिजीवी पशु, इनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवी पशु, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। ये मनुष्य में श्रेष्ठता का एहसास कब हुआ? जब मनुष्य में ज्ञान आया। ये 2.5 लाख वर्ष पूर्व ज्ञान आया, और तुम बोल रहे हो हम करोड़ों अरबों साल पहले श्रेष्ठ थे। ये मूर्खता की बात है। मनुष्य का आगमन 50 लाख वर्ष से ज़्यादा का है ही नहीं। तो मनुस्मृति भी एक झूठ का पुलिंदा है। उनमें भी ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है। भाई ब्राह्मण कौन सा श्रेष्ठ है? इसलिए लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ और मनुवाद की किताब जलाया करते हैं, और रिसेंटमेंट में मनुस्मृति जलाई करती है। ये तो बाबा, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण किताब को आप लागू करेंगे पाठ्यक्रम में, लेकिन जलाना छोड़ो, इसको इग्नोर करो, निगलेक्ट करो। मनुस्मृति है ही नहीं कोई हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति को अगर मारना है तो उसको अगर कत्ल करोगे तो आप जेल जाओगे। उसको इग्नोर कर दो, मनुस्मृति को इग्नोर करो। इसको बोलो कि मूर्खों द्वारा लिखी गई, मूर्खों के लिए मानने योग्य किताब है और मूर्खों द्वारा पढ़ी जाने वाली किताब है। और ब्राह्मणों में विद्वान, और ब्राह्मणों में विद्वान, तो विद्वान तो भाई कोई भी हो सकता है। विद्वानों में कर्म जानने वाले, उन पर कर्म करने वाले, उसमें भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है जो ब्रह्मा को जानता है। यार ब्रह्मा क्या है? पहले तो ब्रह्मा को जानो, तो ब्रह्मा को जान ही नहीं सकते। ब्राह्मण का शरीर ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है। ब्राह्मण का शरीर अविनाशी मूर्ति है, क्योंकि धर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो मोक्ष है ना, ये सब झूठी परिकल्पना है, इनमें कुछ धरा वरा नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, इन पर विश्वास मत करो आप। ब्राह्मणों जायमानो ही पृथ्व्याम धी जायते ईश्वरम सर्वभूताम धर्म कोश गुप्त है सर्व से ब्राह्मण स्वेदम यतम की चित जग जगतीय गतम
श्रेष्ठा ना भी जनेदम सर्वे ब्राह्मणों अति सौ। ये सौ हो गए। ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी पे सबसे उत्पन्न है। ब्राह्मणों का होना सबसे उत्पन्न है। मैं कहता हूँ ब्राह्मणों का उत्पन्न होना ही सबसे नीच गंदा काम है। अगर ब्राह्मण दूसरों को नीच कह रहे हैं आजकल, तो सबसे जो गंदा काम है वो ब्राह्मणों का उत्पन्न होना। ऐसे ब्राह्मणों का जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्योंकि लार से पैदा हुए हैं, गंदगी से पैदा हुए हैं। क्योंकि सब जीवों में धर्म रूपी संचित धनराशि की रक्षा वह समर्थ है। ब्राह्मण कुछ भी समर्थ नहीं है। अगर ब्राह्मण समर्थ होते तो पूरी दुनिया में सनातन वैदिक धर्म का परचम लहरा हो रहा होता। आज 16% हिंदू हैं, उसमें भी ओबीसी, दलित और एसटी तो इस मनुस्मृति को जला रहे हैं। और मैं गिरिराज कंसाना को कहना चाहूँगा, ग्वालियर वाले को, तुम मनुस्मृति के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? वो तो तुमको कुछ बोलती नहीं है। ये तो यानी मनुस्मृति भी कुरान की तरह ही खतरनाक किताब साबित हो रही है। ये भी भेदभाव कर रही है। ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। ब्रह्म मुख से उत्पन्न हुआ सब ग्रहण करेगा, क्योंकि सबसे गंदी लार होती है ना। तो क्या विष्ठा भी खा लेगा? वो लैट्रिन खाएगा? सो मे ब्राह्मणो भूंगणते सवे वस्ते सवे ददाति च आनर से आसन ब्राह्मण से भुजते हितरे जना तस्य कर्म विवेकार्थ शोषणान पूर्ण निवेश। अब ये क्या कहता है? स्वाभुवो मनु धर्मिनदम शास्त्र कल्पयते विदुषा ब्राह्मणे दमेदतम प्रियतनतम से ये भैंस प्रवक्तहम समरा समयज्ञः नान्येन केनचितम इदम शास्त्र धीमयाणो ब्राह्मण सस्सी व्रतम मनोवाग्देह जैनिरत्यम कर्म दोषेण लिप्यते पुनाति षड पंक्ति वश्यान सप्तशतम परावरान पृथ्वीमपि चेवामा कृत समय कोयपि सोहरति ही। ब्राह्मण यदि दूसरे के दिए का भोजन करे या वस्त्र पहने या दान करे, तब भी वह सब ब्राह्मण का अपना ही है। हराम की खाने की आदत तो ऐसी लगी है ना इन लोगों को। इसलिए मंदिरों में जहाँ ब्राह्मण पुजारी हों, वो दान नहीं देना चाहिए। और पुजारी, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण अपने को मानते हैं, जन्म से तो होता नहीं, तो कर्म से होता है। तो ये मनुस्मृति तो वेदों के खिलाफ है। इसलिए मनुस्मृति को हम डिबंक करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। यानी कि राम राम जपना, सारा माल अपना, यानी हराम का खाने की आदत इसीलिए इन ब्राह्मणों को लगी है। मुझे तो यही लगता है कभी कभी। अन्य सभी तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन खाते हैं। अरे ब्राह्मण हमारी कृपा से भोजन खा रहे हैं। अगर हम नहीं धन रुक जाएंगे, वो भीख मांगे, वहाँ भिखारी बैठे, लाइन में लगे बैठे हैं मंदिरों में। भगवान उनको कुछ दे नहीं पा रहा जिसे भगवान को मांगते हैं, और हमसे मांगते हैं, वो चढ़ावा मांगते हैं। तो ब्राह्मण तो हमारी कृपा से भोजन पाते हैं भाई। ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ बड़ा भिखारी है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि जो दूसरों से दान पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म विवेक के लिए सौम्य मनु ने धर्मशास्त्र बनाया, सिर्फ क्षत्रियों के लिए और ब्राह्मणों के लिए बनाया। तो तुम जाओ तेल लेने, मनुस्मृति जाए तेल लेने तुम्हारी। विद्वान ब्राह्मण को धर्मशास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जब होगा ना, जब पहले खुद पढ़ेगा। तो यहाँ तो सीधा ही ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है। यार इससे बड़ा कोई चूतियापंथी हो सकती है, बेवकूफ़ी भी हो सकती है, कमीनपना हो सकता है क्या? शिष्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को उसका उपदेश नहीं चाहिए। अरे भैया, शिष्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। उसके शिष्य मतलब ब्राह्मण के शिष्य ब्राह्मण, वही पढ़ाएगा। लेकिन आज तो संविधान ने मनुवाद की और मनुस्मृति की ऐसी तैसी करके रख दिया। नियम निष्ठ ब्राह्मण जो शास्त्र का अध्ययन करता है, मन वाणी देह के पापों से लिप्त नहीं होगा। शास्त्र का अध्ययन करता है तो वो तो कोई भी करे, तो कर्म से ब्राह्मण हुआ। फिर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा कैसे हो रहा है? तो ब्रह्मा का लगता है दिमाग चकरा गया था, इसलिए ब्रह्मा भी मूर्खता की मूर्ति प्रतीत होते हैं मेरे को। तो धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मण अपने अपवित्र सब जनों को पवित्र कर देता है। धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मण कौन होगा? जो पहले शास्त्र पढ़ेगा। पैदाइशी मुख से बाला तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो वेदों के खिलाफ है। और अपने वंश के साथ पिता पितर में पुत्र आदि को पवित्र कर देगा और समस्त पृथ्वी को प्राप्त करने योग्य है। आज समस्त पृथ्वी ब्राह्मणों के पास होती ना, तो शूद्रों का बुरा हाल हुआ होता, गैर ब्राह्मणों का बुरा हाल हुआ होता। ब्राह्मणों के हाथ तो पृथ्वी चली गई ना,
सत्यानाश हो जाएगा इस दुनिया का। क्योंकि मनुस्मृति तो ऐसा लगता है मूर्खों द्वारा लिखी हुई किताब है। 108 तक पढ़ते हैं। इदम सव स्नेहनम श्रेष्ठमिदम बुद्धिवर्धनम इदम यश स्पेमायुषम इदम निश्रेषम पर्णम अस्मिन् धर्मे क्लेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम चतुर्णामानि वर्णा समाचार शाश्वत आचार परमो धर्म सूर्योक्त स्मार्थ वच्चय तस्मा अस्दितम सदा युक्तो निश्चय स्यादात्मान भिजा। यह शास्त्र कल्याणदायक, बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुर्वर्धक और मोक्ष का सहायक है। ये मनुस्मृति, इसको तो दुनिया जला रही है, उसको एक अपराध मान रहे हैं। और ये कितनी बड़ी अपराधी किताब है, कितनी बड़ी अपराधी वृत्ति है इस किताब में कि दूसरे लोगों को नीचा बता रही है। इस स्मृति में सारे धर्म कहे जाते हैं, कर्मों के गुण दोष भी कहे जाते हैं, चारों वर्णों का शाश्वत और परंपरा से प्राप्त। भाई चारों वर्ण तो जन्म से नहीं है, कर्म से है। लेकिन मनुस्मृति जो सीधा ही पैदा कर रही है सबको, तो मनुस्मृति शास्त्रों के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, और ये इंसानियत के भी खिलाफ है। श्रुति और स्मृति में अगर कहा जाए, इसलिए ब्राह्मणों को सदा तत्पर रहना चाहिए। अरे भाई ब्राह्मण जब होगा ना, जब अच्छे कर्म करेगा, या पैदा होते ही ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मा की मुख से लार से पैदा हो रहा है ब्राह्मण, बताओ क्या यार बेवकूफ़ी है। तो आज हम 110 तक 2 और पढ़ देते हैं। आचारदम विचयत्यो विप्रो न वेद फलम सुरते आचार्य तु संयुक्त सर्व संपूर्ण फल भाग भवेत एवं आचार तो दृष्टा धर्मस्य मुनियो गतिम सर्वस्य तपसो मूलाचारम जगे परम। अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता। तो अपने आचार से हीन कब होगा? जब बड़ा हो जाएगा, गंदे कर्म करेगा, तब वो ब्राह्मण नहीं रहेगा कर्म के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो सीधा ही ब्रह्मा ने लार से पैदा कर दिया। तो क्या मनुस्मृति वेदों के खिलाफ नहीं है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है? जो आचार युक्त है वह फलभागी होता है। जिस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्ति, धर्म के प्रमूल आचार को ग्रहण किया है। भैया ये आचार नहीं, आचार है, मनुस्मृति आचार है। इसको तो चखने की तरह, इसको तो निगल जाओ और इसको उस पर ध्यान ना दो, तभी जीवन संभव है। तो ये हमने आज कितने कर दिए जी? 110 हो गया। 110 तक करें। तो ये है मनुस्मृति का 7वां अध्याय। किस तरह मनुस्मृति में मूर्खता भरी बातें लिखी गई हैं और जो तर्क संगत नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।